नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण से संबंधित है और ये आपकी 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। और पिछले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आपने क्या जाना था कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण जो है इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं और शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो दूसरे शब्दों में जो हमारा आसपास का परिवेश है वही पर्यावरण कहलाता है। अब जो हमारा पर्यावरण है उसके 3 घटक हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव गतिविधियाँ और तीसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है जैविक पर्यावरण, दूसरा है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में आता है जैव मंडल, जिसमें वनस्पति जीव जंतु आते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन होता है। और अजैविक पर्यावरण में वो आते हैं जो प्राकृतिक हैं लेकिन जिनमें जान नहीं है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब आते हैं मानव गतिविधियाँ। इसके अंदर आता है एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक गतिविधियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ आती हैं। ये सब आती हैं किसमें? मानव गतिविधियाँ वाले घटक में। और जो तीसरा वाला जो घटक है वो है मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें आता है इमारतें, बांध, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक, अस्पताल, स्कूल आदि, ठीक है। अब जो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम बात करेंगे जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जो अजैविक वाला पर्यावरण है उसके स्थल मंडल के बारे में, कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो स्थल मंडल है वो होता क्या है कि पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी या कठोर जो ऊपर वाली परत है उसको हम कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है। आप यहाँ पर जो चित्र है ये देख रहे होंगे, ये जो सारा भाग देख रहे हो, ये जो ज़मीन है ये सारा का सारा क्या हो गया? स्थल मंडल, ठीक है। अब यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और यह एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों तथा विषम धरातल वाला होता है। अब देख रहे हो आप, ये जो जैव मंडल है, ये स्थल मंडल है, ये देखो यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, यहाँ ये थोड़ा ऊंचा हो गया। तो आप देखोगे कि सब जगह जो स्थल मंडल है वो एक जैसा नहीं होता, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठार हैं, ठीक है, कहीं समतल मैदान है। तो इसका धरातल कैसा होता है? विषम होता है, यानी एक जैसा नहीं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, यानी महासागर के अगर तुम अंदर जाओगे तो उसके अंदर भी इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो पाई जाएंगी। अब चलते हैं आगे। ये बच्चा बता रहा है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल से हमें क्या मिलता है? जितना भी जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, वो किस पे उगते हैं? ज़मीन पे, यानी स्थल मंडल पे। कृषि किस पर होती है? ज़मीन पे, यानी स्थल मंडल पे। और मानव जो अपनी बस्तियां बसाता है वो किस पर बसाता है? ज़मीन के ऊपर। ऐसे जो पशुओं को जो चरने के लिए ज़मीन मिलती है वो किस पर होती है? स्थल मंडल पे, ठीक है। अब इसके अलावा ये बच्ची बता रही है कि यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जितने भी खनिज होते हैं, कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, ये सब किससे मिलते हैं हमको? स्थल मंडल से। अब इसके प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान है कि नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए वाक्यों के सामने एक शब्द लिखो। तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है? जंबल कर रखा है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? इसको अगर तुम ठीक करोगे तो क्या आएगा? स्थल मंडल। ऐसे समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, महाद्वीप। पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत कौन से होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है? महासागर। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पर्वत। चौड़ी और सपाट जमीन क्या कहलाती है? मैदान। ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है? पठार। और 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है? घाटी। तो अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए।